तो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 मैथ्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले दो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे दिए हैं बी अ पैरेललोग्राम, क्या ये क्वाड्रिलेटरल्स जो यहाँ पे दी गई हैं क्या ये पैरेललोग्राम्स हैं या नहीं है। तो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले ही बोली हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये डायग्राम आपकी है, ये एंगल डी है और ये एंगल बी है, ठीक है। ये बुक्स पे आपको दी गई हैं डायग्राम्स। अब यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी बोला गया है कि कितना है 180 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल डी 180 कब होंगे? अगर तो ये एंगल यहाँ पे 90 होगा, ये भी 90 होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 या इक्वल, तब जाके 90 बनेगा। बट यहाँ पे ये एंगल देखोगे और ये एंगल देखोगे ये बराबर नहीं है। सो आप लिखोगे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? इट मे बी या इट कैन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इट कैन बी बट हेयर ऐसा हो सकता है कि एंगल डी प्लस एंगल बी जो होगा वो 180 डिग्री होगा, लेकिन इस वाली डायग्राम में तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बी और डी 90 डिग्री नहीं है। इट कैन बी बट हियर इट कांट बी, ठीक है। तो यहां पे एंगल डी और एंगल बी नहीं होंगे, कितना इक्वल, मतलब ये नहीं बनाएंगे। सो एंगल डी प्लस एंगल बी इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री हेयर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है। सो इट कैन बी ऐसा हो सकता है, लेकिन कब? जब आपके पास रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, बट इस वाली फिगर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं है। सो एंगल डी प्लस एंगल बी कांट बी 180 डिग्री, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड में क्या बोला है? पार्ट नंबर सेकंड में है कि क्या ये पैरेललोग्राम है। अब ये तो एक रेक्टेंगल है फिलहाल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी, ये वाली इसके अपोजिट है तो 8 ये भी है 8 ये भी है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर AD जो आपके पास है दैट इज नॉट इक्वल टू BC, क्योंकि AD का जो लेंथ है वो 4 है और वो नहीं होगा इक्वल किसके? BC का लेंथ कितना है? 4.4। लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ये पढ़ा है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होती है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट यहाँ पे तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। सो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं होगी और ये भी नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इसमें है, अब देखो यहाँ पे ये एंगल 70 डिग्री, ये और ये आप देख सकते हैं कि ये लगभग सेम है क्वेश्चन। एंगल ये 70 डिग्री है और ये 65 है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल या अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम मेक्स 180 डिग्री। बट यहाँ पे आप लिखोगे हियर, थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे A का अपोजिट एंगल कौन है? C, ये इक्वल होने चाहिए प्रॉपर्टी के हिसाब से। बट हियर angle A is not equal to angle C. So if the opposite angles of a quadrilateral are not equal, then the quadrilateral ABCD is not a parallelogram, ठीक है, इक्वल नहीं है। So ABCD is not a parallelogram, ठीक है। अगर ये 70 है ये भी 70 होता तब पैरेललोग्राम होता, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे अगर ये 4 है ये भी 4 होता, ये 8 है ये भी 8 होता, तब हम बोलते, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल होते तो ऐसा पैरेललोग्राम हम बोलते, बट ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ड्रा करना एक रफ स्केच। क्या करना है? रफ स्केच का मतलब आपको एक डायग्राम बनानी है हाथ से
दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं होगा, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। और वहां पे क्या होने चाहिए कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल मेजर के होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आप उसमें क्या बना सकते हो, देखो क्या आपने काइट देखा है, काइट इस तरीके का, ये देखो ये 110 डिग्री, ये 110 डिग्री, ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल, दिस इज ए बी सी एंड डी। सो हियर ये आपका रफ स्केच है, मतलब हाथ से बनाया हुआ फिगर। आपने क्या बोलना है कि आपने एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बोलनी है, ठीक है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच बनाना है जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, बट वो आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा। अब देखो आपने पढ़ा क्या, हियर यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों की वैल्यू कितनी 110, एंड दिस इज काइट। काइट की ये दो साइड्स इक्वल और ये दो साइड्स इक्वल, मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल, लेकिन पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, बट दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड। तो हम बोल नहीं सकते कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसका मतलब काइट वो फिगर है जिसके अपोजिट एंगल्स, मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, जो एक पेयर है ये इक्वल है, लेकिन इसकी साइड्स इक्वल नहीं है। एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल है, बट पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसकी अपोजिट में कौन सी है, ये वाली, ये तो इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब काइट एक ऐसा रफ स्केच आपके पास बनेगा जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, बट इसकी जो साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होगी, तो इसलिए ये आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो काइट आपका पैरेललोग्राम नहीं है, बट अपोजिट एंगल इसमें क्या होगा, ये वाला अपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन ये करना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और वहाँ पे एंगल का रेशो दिया हुआ है। एंगल का जो रेशो है, एडजेसेंट एंगल्स का रेशो 3:2। कितना दिया है, 3:2। इसका मतलब अगर रेशो हम कॉमन लें तो 3x और ये क्या आ जाएगा 2x, मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स आपके दिए हैं 3x और 2x। Since we know that adjacent angles of a quadrilateral are supplementary, कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है 3x + 2x ये कितना होगा, सप्लीमेंट्री मीन्स वो एंगल्स जिनका सम 180 हो। तो 3x + 2x इज 5x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। सो x इज इक्वल टू 5 × 3 15, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, 5 × 3 15, कितना बचा 3, सो 5 और 6 = 30। ये आपके पास एंगल नहीं आया है, ये तो आपके पास अभी किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू, बट एंगल A जो है वो है 3 × x। इसका मतलब 3 × व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 36। सो 3 6 = 18, सो कैरी 1, 3 3 = 9 एंड 1 10, सो 108 डिग्री आ गया कौन सा एंगल है। नाउ एंगल B is equal to twice x, so that is equal to 2 × 36, that is equal to 36 × 2 is 72। देखिए अगर आप इन दो एंगल्स को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना था A और B का वैल्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज है, ठीक है, तो फिर भी कर लेंगे हम थोड़ा। इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है,
ABCD, लेकिन दो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल मेजर के। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। इसका मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा। इक्वल मेजर का मतलब बराबर दोनों एंगल है, तो ये भी x और ये भी x। अभी हमने क्या पढ़ा कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स, मैंने अभी आपको बोला कि एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे वो कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2। सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ईच एंगल इसमें कितना होगा, 90 डिग्री। तो आपने देखा है कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, सारे एंगल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, क्योंकि चारों एंगल राइट एंगल्स होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का मतलब राइट एंगल्स, तो 4 राइट एंगल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। सो आज हम इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।